मैं हूँ एक लेखक। ये देखिए मेरी किताब है ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी बाय विजय कुमार पाल। इसको पढ़िए, ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किस तरह जिस इस्लाम को सही साबित करने की कोशिश में मूर्ख लोग लगे रहते हैं, वास्तव में वो इस्लाम वास्तव में क्या इस मानवता के विरोधी विचारधारा या मानवता के फेवर में है। शर्तिया तौर पर वो मानवता के खिलाफ एक विचारधारा है जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरी किताब है इसी इस्लाम की पोल खोलती हुई, जिसका नाम है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस किताब में हिंदू धर्म के पाखंडों के बारे में भी लिखा गया है जो कि कहीं भी वेदों में नहीं है। तो जो रिटिन जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, वो वेदों में नहीं दिखता है। लेकिन हिंसा और वायलेंस जो रिटिन है, जो डिस्क्रिप्टेड है, वो ईरान जो इस्लाम की पुस्तक है कुरान, जिसको एक पवित्र पुस्तक कहते हैं, ये पवित्र पुस्तक नहीं है। ये एक क्रिमिनोलॉजी का शास्त्र है, एक अपराध शास्त्र की किताब है जिसको कि हम कुरान के नाम से जानते हैं। इसका इसमें विवरण है। तीसरी किताब है मेरी जौहर। किस तरह इस्लाम से बचने के लिए हमारे हिंदू रानियों ने और हिंदू प्रजा ने जौहर किए, क्योंकि इस्लाम में किसी भी गैर औरत को लूटने की इजाज़त है, उसके साथ बलात्कार की इजाज़त है। अपनी अस्मिता बचाने के लिए ये रानियों ने जौहर किया। इसमें सारे जौहर हैं, इसको पढ़िए आप। जौहर ये किताब भी बहुत शानदार है। इसके बाद लेमेंट ऑफ सिंजार, जिसमें बताया गया कि किस तरह यजीदी औरतों के साथ बलात्कार हुए, अबू बकर अल बगदादी ने बलात्कार किए, और कुरान की आयतें पर क्या कहती हैं बलात्कार के बारे में, दूसरों का धन लूटने के बारे में। कुरान की आयतें साफ साफ कहती हैं कि दूसरों का धन लूटो। ये विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा है, जिसमें बताया गया कि इस्लाम किस तरह की गुंडागर्दी है, किस तरह से इस्लाम गैर मुस्लिमों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, एक गुंडागर्दी है, एक अमानवीय कृत्य है। ये मेरी और किताब है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर। कश्मीर को कैसे मीर अली हमदानी ने बर्बाद किया, किस तरह जब ये सूफी राक्षस कश्मीर में आया। इसमें मैंने वीडियो भी डाला है, वो आप देखने ला, लिंक में मिल जाएगा आपको। अगर टाइप करोगे एक सूफी राक्षस मीर अली हमदानी तो मिल जाएगा। इस पर पूरा विवरण है कश्मीर का। इसी तरफ मेरी डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज है, जिसमें हिंदुओं को किस तरह निशाना बनाया गया, आज तक बनाया जा रहा है, और हिंदू एक नहीं हो रहा। ये तीसरी किताब है पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसमें बताया गया है किस तरह भारत एक बनाना स्टेट है, यहाँ गरीबों के लिए कोई अन्याय नहीं है। ये ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म है कि आखिर टेररिज्म फैलता क्यों है, इसका पूरा जिक्र है। और ये इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स है भाई विजय कुमार पाल। ये किताब ये बताती है कि किस तरह से हिंदुओं के साथ, औरतों के साथ बलात्कार हुए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, वो आज का हमारा विषय है कि जो ये कुरान का अल्लाह है, क्या वास्तव में महान है। ये मुसलमान लोग अकबर हु अल्लाह, अल्लाह हु अकबर, अकबर को अकबर कहते हैं महान को अरबी में, और असगर कहते हैं छोटे को अरबी में। तो असगर अगर नाम किसी मुसलमान का है तो वो छोटा है, और अकबर है तो बड़ा है। अकबर का मतलब महान। जब अकबर अल्लाह हु अकबर कहते हैं, अल्लाह ही महान है, तो आप सोच सकते हो कितनी विचित्र परिस्थिति भारत में उत्पन्न हो गई है। क्योंकि ये अल्लाह कैसे महान हो सकता है, बल्कि अल्लाह तो नीच और स्वार्थी पने की हद तक गिरा हुआ है। ये तो एक नीच से नीच इंसान से भी गिरा हुआ है, क्योंकि कुरान का अल्लाह ही कहता है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है। इस बारे में चैप्टर 9 की 5 आयत कहती है कि जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएं तो गैर मुस्लिमों को, मुस्किरीनों को, मूर्ति पूजकों को जहाँ पाओ कत्ल करो। क्योंकि मक्का में उस समय 360 मूर्तियाँ थीं। काबा बहुदेववादियों, पैगान्स या पॉलीथिस्ट, जिनको बहुदेववादी कहते हैं, उनका निवास स्थान था। और यहूदियों की भी मूर्तियाँ थीं, क्रिश्चियनों की मूर्तियाँ थीं। काबा जो मक्का है एक सेकुलर सिटी था, और वहाँ पर सारी मूर्तियाँ एक दूसरे की पूजा करते थे। लेकिन जब मोहम्मद ने 630 में मक्का पर अटैक किया और उसने सारी मूर्तियाँ तोड़ दी गई, जिसमें 3 प्रमुख मूर्तियाँ थीं, लात, मन्नात, उज्जा, और एक प्रमुख देवता था हुब्बल। तो दोस्तों, तो इसने रमज़ान के जब पवित्र महीने बीत जाएं तो गैर मुस्लिमों को काटो, कत्ल करो और उनकी घात लगा कर बैठो। यदि वो आपका मार्ग छोड़ दें तो
या मुसलमान बन जाएं, मार्ग नहीं छोड़ते हैं। यदि वो ईमान ले आए, यानी कि इस इस्लामिक अपराध शास्त्र कुरान पर ईमान ले आए, इस्लामिक विचारधारा जो एक अपराध है उस पर ईमान ले आए, तो उनका मार्ग छोड़ दो। अल्लाह बड़ा ही दयावान है। तो दोस्तों, ये अल्लाह कब दयावान है? जब आप मुसलमान बन जाएं, यानी उसी मूर्खता को अपनाने लगें जो अल्लाह ने आपको बताई है, जो कुरान में बताई है कि ये पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। वस्तु स्थिति यह है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। इसी तरह की और मूर्खता कुरान में वर्णित की गई है कि धरती एक चादर की तरह, मैंने चादर की तरह फैलाया है, फिर उस पर 4 खंभे लगा दिए जो दिखते किसी को भी नहीं है, और 7 आसमान बनाए जबकि आसमान कोई जगह ही नहीं है। तो ऐसी मूर्खता को अपनाओ, नहीं तो कत्ल हो जाओ। और ये झूठा जन्नत का लालच, अब ये बताइए इस दुनिया को ये नरक बनाकर ये कौन सी जन्नत पाना चाहते हैं? इस्लाम ने पूरी दुनिया को नरक बना दिया है, और उसके बाद भी ये इस्लामिक कंट्री इस मोहम्मद पर और इस अल्लाह पर नाज करते हैं जो एक दुष्ट प्रकृति की आयतें भेजता था। जितनी भी आयत आप कुरान में पढ़ोगे वो सारी की सारी इंसानियत के खिलाफ हैं। इंसानियत को शर्म करने वाली बात है, शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं। और तो और औरतों को, मुस्लिम औरतों को भी ये अल्लाह इज्जत नहीं देता। अब ये मानकर चलते हैं ना कि अल्लाह है, हम ये मानकर चल रहे हैं अब अल्लाह है, जबकि वास्तव में अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि इस तरह का आदमी जिसको पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे बनी, वो एक क्रिएटर नहीं हो सकता। तो ये सारा खेल मोहम्मद का था, मोहम्मद के साथियों का था, जो अल्लाह के नाम से इतनी लूटपाट उसने मचाई। तो अब बताइए, अल्लाह ऐसी आयतें भेज सकता है कि जो ये कहती हो कि जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाए तो मुशरिकों काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल करो? या चैप्टर 5 की अलमायदा की 33वीं आयत भेज सकता है कि जहाँ भी कहीं जो गैर मुस्लिमों को उनकी जगह से निकाल दो, उनके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दो, यानी कि बायां हाथ तो दायां पैर और दायां हाथ तो बायां पैर काट दो। अगर फिर भी वो ना माने तो उनको कत्ल कर दो, उनको देश निकाला दे दो। तो ये था मोहम्मद का गणित, जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। मोहम्मद को मक्का से खदेड़ा नहीं गया, मोहम्मद अपनी मूर्खताओं की वजह से वहाँ से खदेड़ा गया। आज मुसलमान भी मानते हैं, इस मौलाना इस्लाम की सच्चाई इनको नहीं बताते हैं और पूरी दुनिया को जहन्नुम बनाने में लगे हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है, उसने साद रिजवी की खूब पिटाई की। और साद रिजवी जो कि खालिद रिजवी का बेटा है, खालिद रिजवी को भी इस तरह मार दिया गया। तो आज 300 मौलानाओं का जो कत्ल किया इमरान खान ने, वो भी जानता था कि एक झूठी फ़िलॉसफी है। तो इसलिए पाकिस्तान में और भारत के मुसलमानों, बांग्लादेश के मुसलमानों को, पूरी दुनिया को मुसलमानों को समझना चाहिए कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है। ऑल द वर्ल्ड मुस्लिम्स मस्ट नो दैट इस्लाम इज़ नथिंग, अल्लाह इज़ नथिंग, बट अल्लाह इज़ क्रिएटेड बाई सो कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद, एंड ही वाज द pedophile and the rapist and the killer of the non-Muslims. Are you amazing that a Allah, who is the creator, can send such type of the verses of in Quran that you must kill the non-Muslims? Either they have to embrace Islam or either they were killed by the hand of the Muslims. तो आप ये समझ सकते हो कि किस तरह से ये मोहम्मद ने अल्लाह को बनाया, और ये जो अल्लाह है ऐसी ऐसी नीचतापूर्ण और मूर्खतापूर्ण आयतें भेजी जिनका कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ये भी भेजता है कि जो चैप्टर 8 अल-निसा की 41वीं आयत ये कहती है कि अपनी मामा की लड़कियां, अपनी फूफी की लड़कियां, अपनी मौसी की लड़कियां, अपनी चाची की लड़कियां, उन सब से आप निकाह कर लो। तो इसे अल्लाह मूर्ख को ये भी नहीं पता जब नज़दीकी रिश्तेदारों में शादी होगी तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर हो जाता है और बहुत सारे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, जो एक बहुत सी कॉमन बीमारी है। एक बहुत छोटी कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ की, जिसको हम अघरिया के नाम से जानते हैं, उनकी इतनी कम आबादी है, वो आपस में विवाह करते हैं तो उनमें सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, क्योंकि उनकी बहुत वास्ट आबादी पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं कि पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को कुर्मी होने का दावा करते हैं, लेकिन शादी अपनी ब्याह एक 4-5 लाख की आबादी वाली या 10 लाख की आबादी वाली जो बिरादरी है, वो बिरादरी कितना अपने आप को बचाएगी इन बीमारियों से। लेकिन मुसलमानों में तो ये रिवाज है कि आपस में चाची बहन बेटियों की, मौसी की लड़कियों, जैसे 8:41 मैंने बोला अल-निसा की आयत कहती है। और मज़े की बात है, वही आयत ये कहती है कि तुम इनसे शादी कर सकते हो और उन लड़कियों से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं जिनको तुम लूट कर लाए हो, यानी कि माल गनीमत में लाए हो। यानी लूट कर लाई हुई लड़कियां
के साथ आप बलात्कार कर सकते हो, उनको सेक्स स्लेव और लौंडी और बांदी बना सकते हो। तो ये था इस्लाम। लोग कहते हैं कि उस ज़माने में तो ये प्रथा बहुत पहले सी थी। तो ये गंदगी तो औरत पर हावी होने की प्रवृत्ति तो दुनिया में है। तो ये तो पैगंबर मोहम्मद था, इसको तो समाज सुधार के कार्य करने चाहिए थे, लेकिन ये तो उनसे भी बड़ा हो गया। यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के नाम पर जो अत्याचार किए, तो एक कहावत याद आती है कि एक लड़का सड़क पर नंगा होकर खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। 18 साल का लड़का था। लोगों ने कहा, अब तुम गांव में बड़े हो गए हो, आपको थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए, बैठकर पेशाब करना चाहिए। लड़के को ने कहा, मैं ऐसे ही करूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। उसके बाद उसके पिता के पास सारे गांव के लोग शिकायत लेकर गए। तो देखा तो उसका पिता तो जो कोठा है, बड़े जो कमरे होते हैं उनको गांव में कोठा कहते हैं, ये वैश्यालय वाला कोठा नहीं, तो बड़े कमरे के ऊपर घूम घूम कर पेशाब कर रहा था। तो यहाँ तो सारा ही हवा खराब है, यहाँ तो सारे लंका में 52 गज के हैं। जब मोहम्मद खुद लुटेरा और बलात्कारी हो और औरतों को बाज़ारों में बेचने वाला हो, क्या बनी कुरैजा की यहूदी औरतों को इसने बाजार में नहीं बेचा? अब बताइए, अल्लाह कोई ऐसा पैगंबर भेज सकता है जो लुटेरा हो, 5वां हिस्सा खुद रखता हो? ये इनके सूरह अल बकरा में है, चैप्टर 2 में पढ़ लीजिए, या मोहम्मद के चैप्टर में पढ़ लीजिए, ये खुद 5वां हिस्सा लूट कर रखता था। अब आप समझ सकते हो ये कैसा पैगंबर था। और मोहम्मद ने पुरजोर कोशिश की अपनी ज़िंदगी में कि मेरे को यहूदी और ईसाई माने, और कहे, वो ये कहता रहा पूरी ज़िंदगी कि तुम्हारे पैगंबर और हमारे पैगंबर एक जैसे हैं। हालांकि इसने अरबीकरण किया उनका। इब्राहिम को इसने इब्राहिम बना लिया, मोसेस को इसने मूसा बना दिया, डेविड को इसने दाऊद बना दिया, इवन जीसस की माँ को भी मरियम बना दिया, और जीसस को जीसस को क्या बनाया? ईसा मसीह, ईसा बना दिया। और आज क्रिश्चियन लोग भी बड़े दाव से ईसा मसीह कहते हैं। दूसरी बात है कि इस्लाम कोई अब्राहमिक रिलीजन नहीं है, बल्कि अब्राहमिक रिलीजन जो इब्राहिम से बने, जो कि ईसाई हैं और यहूदी हैं, उनको ज़बरदस्ती उनको अपना बनाने की इसने कोशिश की, एक नाकाम कोशिश की, जिसका सिराज अब खुल चुका है। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम अब्राहमिक रिलीजन है, वो एक मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, हास्यास्पद बातें करते हैं। दोस्तों, अब आप देखिए कि जो ईश्वर ये कहता हो, जो अल्लाह ये कहता हो कि गैर मुस्लिम औरतें तुम्हारी रखेल हैं, उनको सेक्स स्लेव लौंडी बांदी बनाओ और उनके साथ तुमको इंटरकोर्स करने में कोई परहेज़ नहीं है, तो ये अल्लाह ने ये वैश्यालय और चकला घर क्यों खुलवाया? और यही अल्लाह की एक आयत है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, उनमें चाहे जाए जैसी घुसो। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह का कानून है, और इस अल्लाह के नाम पर लोग कुर्बान होते हैं, मोहम्मद के नाम पर कुर्बान होते हैं। वो मोहम्मद जो इसी तरह की आयतें हैं, उसकी आयतें आती थी, एक्चुअल में ये सारा फ्रॉड है, कुरान का फ्रॉड है। कुरान में कोई आयत नहीं आती, कोई अल्लाह नहीं था। ये जो इसका चचेरा साला था बरकनी नोबिल, और जो इसकी पहली पत्नी खदीजा बिन खुवैलिद, मोहम्मद चूँकि एक मानसिक रोगी था, इसको नॉर्सिज्म का रोग था। तो ये जो मन में सोचता था वही सोचता था कि मैं ही सब कुछ हूँ। अगर इसने सोच लिया कि दिन को रात है तो रात ही थी। तो आज ये मुसलमान भी हमारे इसी तरह के इस मोहम्मद की सुन्नत शिक्षा में पढ़कर पागल हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, ब्रेन वॉश हो रहा है। तो आप समझिए कि ये अल्लाह, इस तरह का अल्लाह ये दुनिया को बनाने वाला हो सकता है, या ये अल्लाह एक अच्छा अल्लाह हो सकता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों के लिए फ़ायदा करता है, मुसलमानों के लिए हर सहूलियत है, मुसलमान कत्ल भी करे, औरतों गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार भी करे, फिर भी वो जन्नत में जाएगा। यानी किस तरह की मूर्खता बात है। इसी वजह से मुसलमान गैर मुस्लिमों को कत्ल करते हैं। तो दोस्तों, अब कुरान को पढ़ने वाला कितना ख़राब और ख़तरनाक हो सकता है। क्या आप किसी मुसलमान को दोस्त बना सकते हैं? दोस्त बनाने से 100 बार पहले सोचो, अगर उसका ईमान जाग गया तो आपको कत्ल कर देगा। तो ऐसे जो राक्षस हैं, जो इस्लाम ने पैदा किए, जो मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पर पैदा किए, इन इस्लामिक गुंडों का मुकाबला करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। अगर सभ्यता और संस्कृति की बात ये हिंदू लोग करते हैं कि तो हमारे तो पुरखे बड़े बहादुर थे। एक शिवाजी लड़ता रहा, दूसरे गद्दारी करते रहे, एक राणा सांगा लड़ते रहे, दूसरे गद्दारी करते रहे, गुरु गोविंद सिंह लड़ते रहे, गंगू ब्राह्मण ने उनके बच्चों को मरवा दिया। तो हम आपस में ही जब बटेंगे तो बिल्कुल कटेंगे। और फिर इस्लाम के खिलाफ अगर एकजुट, पूरी दुनिया के लोगों को एकजुट होना है, ये सिर्फ हिंदुओं का या भारत देश का मामला नहीं है, ये यहूदियों और ईसाइयों को भी एकजुट होना पड़ेगा। और ये मानने में कोताही बरतनी होगी कि ये अब्राहमिक रिलीजन है। इस्लाम कोई अब्राहमिक रिलीजन नहीं है। इस्लाम में बहुत सारी आयतें यहूदियों की पुस्तक तोरा से
और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से चोरी की हैं। देखा किस तरह इब्राहिम को इब्राहिम बना लिया, डेविड को दाऊद बना लिया। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और पहली बात तो ये है, क्या ईसाई और यहूदी ऐसे पैगान को अपना आइकॉन मान सकते हैं जो लुटेरा और बलात्कारी हो? जो उनका मोजेस था, मोजेस भी जब उसको वहाँ से निकाल दिया गया मिस्र से, तो कनान देश चला गया, जो अफगानिस्तान में, जो इज़राइल में है। लेबनान और इज़राइल का संयुक्त प्रांत है, लेकिन उसने युद्ध में हथियार नहीं उठाया। इधर जीसस ने भी हथियार नहीं उठाया, वो सूली पर चढ़ गया। ये लोग अलग बात है, वो कहते हैं कि हमारे लिए चढ़ गया, तुम्हारे पापों के लिए कैसे सूली पर चढ़ जाएगा? जो लोग अब पाप कर रहे हैं उनके लिए पहले ही कैसे चला जाएगा? अगर जीसस को ये पता होता कि दूसरों के पापों के लिए मैं चढ़ जाऊंगा, तो देश की अदालतें बंद करा दीजिए, कत्ल कोई करेगा जी, सारे क्रिश्चियन कत्ल करते रहो, कत्लो गारत करते रहो, तुम्हारे पापों के लिए तो जीसस चढ़ गया। ये भी मूर्खतापूर्ण बात है। तो दोस्तों, आज हमारा मूल विषय, हम उस पर लौटते हैं कि किस तरह इस्लाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और मज़े की बात है, यह ऐसा अल्लाह है जो अपनी ही पत्नी को अगर वो तलाक दे दे, पुरुष महिला को इस्लाम में, तो उसको फिर दोबारा अपने बच्चों की खातिर अगर पहले पति के पास आना चाहती है, उसके बच्चों के पिता के पास आना चाहती है, उसको दूसरे शादी करके उससे इंटरकोर्स कराना पड़ेगा, उससे संभोग कराना पड़ेगा, नहीं तो शादी मुकल्लम नहीं होगी। यानी अपनी औरतों को ये दूसरों को बेइज्जत करने के लिए बेचते हैं, दूसरों को सौंपते हैं। किस तरह की ये मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पर आयतें बनाई और फिर कहते हो अल्लाह बड़ा अच्छा है। अल्लाह तो औरतों के खिलाफ है, बड़ा क्रूर और अत्याचारी है। ऐसे निष्ठापूर्ण कार्य अल्लाह के द्वारा अल्लाह के नाम पर किए जा रहे हैं। अगर अल्लाह को तुम सही मानते हो तो तुम्हारा अल्लाह एक लानत है, एक पनौती है पूरी दुनिया के ऊपर। और अब क्या बताऊं, कितनी सारी आयतें ऐसी हैं जो आपको ये साबित कर देंगी कि ये अल्लाह वास्तव में एक दुराचारी है, ये अपराध को बढ़ाने वाला है। क्योंकि कुरान जो मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह की भेजी हुई पुस्तक है और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, तो आज भी ये बात लागू है कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद आज भी जारी है। यानी कि गैर मुस्लिमों को जब तक कत्ल करना है, जब तक ये पूरी दुनिया में इस्लाम ना फैल जाए, जिसकी संभावना अब दिखाई नहीं देती, क्योंकि अल्लाह और मोहम्मद भी कुछ मिलकर नहीं कर सकते। अगर हम इस जिहाद, एक अल्लाह के खिलाफ युद्ध लड़ें, तो अल्लाह तो है ही नहीं, तो ये मोहम्मदी जो विचारधारा है, जो सर्टिफाइड बिल्कुल खालिश गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमको आना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ लेना चाहिए। नूपुर शर्मा को धमका दिया, जबकि नूपुर शर्मा ने सही बोला था। अगर आप किसी तरह गैर मुस्लिम को धमकाओगे तो सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया जाएगा और तुमको तुम्हारी कुर्सियों से उतार कर फेंक दिया जाएगा कि तुम जिस भ्रष्ट अवैध तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गद्दियाँ कब्जाते हो कॉलेजियम सिस्टम के लिए। अगर हमको एक जन क्रांति करनी पड़ेगी, अगर सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी आज पूरा गैर मुस्लिम पूरी दुनिया का तैयार है। और वी मस्ट फाइट अगेंस्ट द करप्शन ऑफ द जुडिशरी थ्रू आउट द वर्ल्ड बाई हुक एंड क्रुक। हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों के साथ, पहले शास्त्र के साथ उनको समझाना है कि आप तरीके से आ जाओ, नहीं आते तो शस्त्र उठाने में कोई बुराई नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को अपने शस्त्रों से मारो। तो आज के बाद ये नारा लगना चाहिए, भ्रष्टाचारी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर धन से जुदा। और भ्रष्टाचारी को मारने में कोई पाप नहीं होता, क्योंकि दोष विरोधी होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह इस्लाम का जो अल्लाह है, किस तरह से अपराध को बढ़ावा देता है बजाय अपराध रोकने के। होना तो ये चाहिए था, इस्लाम का अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों और गैर मुसलमानों के एक नज़र से देखता, लेकिन यहाँ तो अल्लाह इतना अपराधी मन उसका है कि वो दूसरी औरतों को बेइज्जत कराने पर उतारा हो गया, दूसरे की औरतों के साथ बलात्कार कराने पर उतारू हो गया, दूसरी औरतों को लुटवाने पर भी उतारू हो गया। और मोहम्मद को उसने पूरी छूट दे दी, तुम चाहो जिस औरत के साथ उसकी बदफैली करो। और यहाँ तक कि ये बेशरम मोहम्मद अपनी पुत्र वधू ज़ैनब, जो कि हरीत की बेटी थी, ज़ैनब बिन हरीत, उसको भी अर्धनग्न अवस्था में देख लिया, तो उसके लिए एक आयत उतार दी कि मोहम्मद चाहे जिससे शादी कर सकता है। यानी कि बेशर्मी की हद देखिए, क्या अल्लाह ऐसी बेशर्मी पैदा कर सकता है? अगर सचमुच अल्लाह एक क्रिएटर है, अगर अल्लाह है, इस्लाम वाले मानते हैं अल्लाह है, तो ये कितना बेशरम, कितना बेगैरत और किस तरह का अल्लाह है कि जो पूरी दुनिया की औरतों की बेइज्जती कराता है, पूरी दुनिया के गैर मुसलमानों की बेइज्जती कराता है और पूरी दुनिया में एक फसाद फैला दिया है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को गुमराह कर दिया है।
जन्नत के चक्कर में जो जन्नत मिलनी नहीं। LIC की पॉलिसी की गारंटी है, पर अल्लाह की जन्नत की कोई गारंटी नहीं है, 72 हूरों की कोई गारंटी नहीं है। ये हम सबको समझना चाहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।